आज हम उपस्थित हैं अमिलो मुबारकपुर आजमगढ़ में और राष्ट्रीय मृतक संघ के अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक जी हमारे साथ हैं और उनकी जीवन संगिनी जिन्होंने उनके संघर्षों को धार दिया, तेवर दिया, कर्मी जी हमारे साथ हैं। उनकी बेटी ऋषि कला जी हैं और शशि कला जी हैं, उनकी दोनों बेटियां जो MA B.Ed हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं आकांक्षा भारत जो उनकी पुत्र बहू हैं और साथ में विजय भारत जो बम्बैया फिल्मों में निर्देशन का काम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। और ये इनका पूरा छोटा सा ये परिवार है और ये पूरा परिवार, हर शख्सियत इसमें कुछ न कुछ हुनर रखती है, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जो इस परिवार को निश्चित तौर से आगे ले जाएगी। और मैं इन सब आप सभी को अपनी पूरी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये परिवार आगे बढ़े और आप जल्दी ही कागज फिल्म देखेंगे 7 तारीख को जो रिलीज हो रही है, उसको देखना नहीं भूलिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं द तर्कस और आज हम आपसे फिर एक बार उनसे बात कराने जा रहे हैं जिनको पूरे भारत में प्रसिद्धि मिली उनके कार्यों के नाते और इग नोबल पुरस्कार से भी नवाजा गया। और उनका पूरा जो कथाक्रम है वह है कि उन्होंने हजारों लोगों को जिंदा करने का काम किया, जीवित मृतकों को ऐसा नायाब काम करने के नाते आपको एक ख्याति मिली है। और मैं आज उनसे पहला सवाल करूंगा जो राष्ट्रीय मृतक संघ के अध्यक्ष हैं और लाल बिहारी मृतक के नाम से जिनको जाना जाता है, जिन पर फिल्म भी बन चुकी है, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। पता लगा है कि 7 जनवरी 2021 को वो रिलीज होने जा रही है। तो मैं उनसे आज जो सवाल करूंगा उसमें पहला सवाल यह है कि वो अपनी मौत के बारे में बताएं कि वह कैसे मरे, इसके बाद फिर वो पुनर्जीवित हुए, वो आगे की कहानी है, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई मैं संक्षेप में उनसे जानना चाहूंगा। और हमारे साथ हैं लाल बिहारी मृतक। मैं लाल बिहारी मृतक हूँ और मुझे 30/7/1976 में भूराइस अभिलेखों में न्यायालय नायब तहसीलदार सदर आजमगढ़ ने मृत घोषित कर दिए थे। और जब मुझे जानकारी हुई तो अपने ज़िंदा होने के लिए 18 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। आज 30 जून 1994 को पुनः जिंदा हो गया। अपने साथ साथ कई हजार लोगों को तहसील और चकबंदी के राजस्व अभिलेखों में मृत व्यक्तियों को जिंदा कराकर सामाजिक न्याय मानव अधिकारों की रक्षा किया है। मृतक जी, आपको जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, आपको जिंदा रहते ही मृतक दर्ज कर दिया गया, तो इसमें किसकी लापरवाही या किसकी सातिराना सोच या किसकी साजिश थी, कुछ बताएं। देखिए, सीधे सीधे सरकार दोषी है, अधिकारी कर्मचारी दोषी हैं। और ये अधिकारी कर्मचारी और शासन प्रशासन में जो भी बैठे हैं नेता मंत्री, तो ये भारत के हैं, ये विदेश के नहीं हैं, लेकिन इनके खून में कूट कूट कर भ्रष्टाचार भरा हुआ है, घूसखोरी भरा हुआ है, अन्याय भरा हुआ है। इसलिए इनके लापरवाही से मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। और जब मैं अपने आप को न्याय मांगने गया तो मुझे 18 वर्ष अनोखे संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद मैं जिंदा हो पाया। आपको लेकर के जो फिल्म बनाई जा रही है, इस फिल्म को आगे लाने में, प्रकाश में लाने में, इस सफलता तक आपको पहुंचने और पहुंचाने में आपसे ज़्यादा भूमिका मुझे लगता है कि आपके बेटे की भूमिका रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही है। फिल्म लाइन में मतलब सतीश कौशिक तो हमसे बात हुई और बनाने में, लेकिन जब से फिल्म बनी है हमारे लड़के उसमें रहे हैं, मुख्य सह डायरेक्टर के रूप में विजय भारत काम किए हैं। अब देखना है कि फिल्म आती है तो क्या उसका निर्णय आता है, क्या अच्छाई क्या बुराई, अब तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि मेरे सही कहानी पर बनाए होंगे और तो फिल्म अच्छी चलेगी और इससे समाज के गरीब और कमज़ोर और दबे कुचले लोगों को न्याय मिलेगा। और जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी घूसखोर हैं उनको भी एक सबक मिलेगा कि क्यों ऐसा किया जाता है और इससे समाज का क्या भला है और क्या नुकसान है।
अब उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसी भी के साथ जब अन्याय अत्याचार होता है तो कहीं न कहीं उसके पीछे भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा होता है, और भ्रष्टाचार ने तमाम लोगों के साथ हमारे देश में अन्याय किया है, शोषण किया है, उनको तबाह किया है। और लाल बिहारी मृतक भी उसी में से एक हैं, और जिन्होंने यह फैसला लिया और स्वतः ये पुनर्जीवित हो गए। जैसा कि आपको भी बताया है कि इन्हें मार दिया गया और इन्हें फिर जिंदा होने का अपने संघर्षों से मौका मिला, लेकिन आज वह इस पर रुके नहीं। अब वो हजारों ऐसे लोग जो ठीक इन्हीं की तरह से अभिलेखों में मृत्यु दर्ज कर दिए गए, उनको जिंदा कराने का काम करते हैं। लगातार हर महीने हर साल कुछ न कुछ लोग जिंदा हो रहे हैं, और आप पूरी दुनिया में आपका नाम इसके लिए चर्चा में आ गया। हम आपको इस काम के लिए, इस कोशिश के लिए, और हम समझते हैं कि इसके साथ ही आपने कई और रचनात्मक चीज़ें सोची हैं कि ज़िंदगी में जब तक जीवित हैं लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई संदेश जो आप देना चाहें? देखिए, संदेश क्या हम दें, संदेश देने लायक तो नहीं है, लेकिन हम एक जीवित मृतक स्तंभ अपने जन्मभूमि पर बनवा रहे हैं। उसका शिलान्यास हो गया है और पैसे के अभाव में अभी रुका है, इसलिए वो बनवा रहे हैं कि जिंदा व्यक्ति का स्तंभ बहुत कंचित लोगों को बना होगा, समाज को एक संदेश जाएगा और न्याय के प्रति, मानवता के प्रति, संस्कार के प्रति, एक दूसरे के भाईचारा के प्रति सोचना पड़ेगा, और उससे लोगों को लाभ मिल सकता है अगर सही ढंग से लड़ें। खून खराबा से नहीं कोई काम बनता है, किसी का हत्या करने से नहीं काम बनता है, लेकिन जब अन्याय किसी के ऊपर होता है तो संघर्ष करने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है। आप देखिए कि मेरा मानना है कि जो अपराधी होता है, डाकू होता है और कोई इस तरह का काम करता है, उसके ऊपर भी कोई ऐसी घटना है कि जो इस लाइन में उतरा है। मैं तो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति समझता हूँ, कायर बुज़दिल, कि मैं लड़ाई नहीं लड़ पाया, मैं उस तक हथियार नहीं उठाया, लेकिन मैं रो रो कर, तड़प तड़प कर, मैं संविधान के कानून का सम्मान करते हुए अहिंसापूर्वक विचारों की क्रांति करके लड़ाई लड़ा और समाज को न्याय दिलाया और अपने भी न्याय पाया, और भविष्य में अन्य लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं तैयार हूँ। पता लगा कि एक बार आप अत्यंत आक्रोश में आपने फैसला लिया कि अब मैं, जब कानून मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो मैं कानून तोड़ने का भी काम करूंगा। और इस जज्बे और आक्रोश में आपने कुछ ऐसे कदम उठाने की सोची, लेकिन बाद में फिर आपने अपने को संयत कर लिया, संभाल लिया, और आप कभी भी कानून तोड़ने की उस कवायद में फिर आगे नहीं बढ़े। तो इस तरह की भी घटनाएं आई थीं जो किसी भी नौजवान की ज़िंदगी में आ सकती हैं, और वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बन सकती हैं। इस बारे में अगर कुछ बताना चाहें। ये तो बात सही है, जब किसी व्यक्ति की आवाज़ नहीं कोई सुनेगा, किसी की पीड़ा कोई नहीं सुनेगा, किसी को न्याय नहीं मिलेगा, तो मजबूरन अपने दिल दिमाग को खो बैठता है। या तो आदमी आत्महत्या कर ले, या तो अपराध जगत में चला जा, या तो और कुछ करे, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसमें कोई कारण होता है। तो मेरे दिल दिमाग में ऐसी सही बात है कि आया था, लेकिन मुझको कुछ अच्छे लोगों की संगत और कुछ अपने सोच और विचार से मैं कभी गलत काम नहीं किया हूँ जानबूझकर, और न करने का कभी प्रयास करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ जो अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन में जो बैठे, उनको सोचना चाहिए कि जो आज अपराध बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, लूट बढ़ रही हैं, डकैती हो रही हैं, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े डाकू जो हैं, आखिर उनके विचारों को पढ़िए, क्यों ऐसा किए, कोई कारण तो जरूर रहा होगा। तो इस पर मतलब पक्ष विपक्ष को दोनों को सोचना चाहिए। एक तो अपराध कर रहा है, दूसरे अपराधी का विरोध और सपोर्ट में भी ऐसा होता है। तो लेकिन इस तरह का काम होना चाहिए। अगर कोई गलत आदमी है तो क्यों हुआ, ये तो सोचना चाहिए कि आखिर कदम गलत क्यों उठा रहा है, क्यों अपराध कर रहा है, क्यों डाकू बन गया, इसके पीछे क्या है। कुछ मनचले होते हैं, लेकिन मनचले फेल हो जाते हैं, जाते जाते वो अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए करते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो अपराध बड़े बड़े करते हैं, बड़े बड़े डाकू हैं, उनके इतिहास को आप देखेंगे
मेरा मानना है कि वो पीड़ित होकर समाज से और सरकार से, अधिकारी कर्मचारी से गलत कदम उठाए हैं, और वो कहीं गलत करते थे तो कहीं किसी को न्याय भी देते थे। मेरा कुछ ऐसा अनुभव लग रहा है, जैसे मैं भी गलत काम का प्रयास किया कई बार, लेकिन किया नहीं, लेकिन मेरे दिल दिमाग रोते थे और मैं गलत काम के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन फिर पीछे हट गया। तो समाज के प्रति और न्याय के प्रति सरकार जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार हैं। जो आज के नेता मंत्री हैं, ये अपने इनसे न देश से मतलब है, न समाज से मतलब है, न गरीब से मतलब, न अमीर से मतलब, न अन्याय से मतलब। इनकी अपनी तिजोरी, अपनी कुर्सी से मतलब है, और ये सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। रोने वाले रोएं, मरने वाले मरें, कटने वाले कटें, इनसे कोई लेन देन नहीं है। और ये मेरा तो मानना है कि सारे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी नेता मंत्री हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अपने को जिंदा साबित करने के लिए, अपने को जीवित कराने के लिए आपने कितने तरह के जद्दोजहद किए हैं। उसमें विधानसभा के अंदर दर्शक दीर्घा से आपने पर्चा फेंकने का काम किया, जिसको लेकर के कई लोग सस्पेंड हो गए। उसको एक माना गया कि एक नौजवान के द्वारा हंगामा किया गया विधानसभा में, लेकिन उसके बाद भी इनका नाम सामने नहीं आया। जो इनका उद्देश्य था कि मुझे जिंदा घोषित किया जाए, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जैसा बातचीत से खुल करके बात नहीं आई, लेकिन ऐसी भी स्थिति आई थी कि आपको ये साबित करने के लिए कि मैं जिंदा हूं, आपने एक बार अपहरण करने का भी मंसूबा बनाया था। तो ऐसी तमाम सारी स्थितियों से गुजरना पड़ा। कितने दिन, कितने समय आपको कितना घुट घुट करके जीना पड़ा होगा, कितनी रातें बिना खाए रहना पड़ा होगा, कब रोना पड़ा होगा, कब आंखों में सिसकियां रही होंगी। लेकिन इस सब के बावजूद आपने अपनी जिंदगी में जो एक मुकाम हासिल किया है, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, फतह हासिल की है, जीत हासिल की है। और उस जीत का एक उदाहरण आज बनकर के सामने है कि आप जीवित मृतक स्तंभ भी स्थापित करने जा रहे हैं, और आपके नाम पर जो फिल्म तैयार है वो बिल्कुल जल्दी ही रिलीज होने जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाल बिहारी मृतक जी, आपने अपने संघर्षों से अपना एक पहचान बनाया है। आपको धन्यवाद।